हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 18D बच्चों क्षेत्रमिति में अब हम लंबवृत्तीय बेलन के बारे में समझेंगे और उसका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ को निकालना समझेंगे और देखते हैं कि इनसे संबंधित ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनको अगर हमें दैनिक जीवन में प्रयोग करना पड़े तो हम उसको आसानी से कर सकें। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। देखो बच्चों, अब मैं एक सिलेंडर बना रही हूँ जिसका रेडियस 1 ले रही हूँ। अब आप ये देखो कि मैंने जब किसी आयत को उसकी चौड़ाई के परितः घुमाया तब वह उसकी चौड़ाई तो बन गई परिधि और उसकी लंबाई बन गई इस सिलेंडर की ऊंचाई। और अगर मैं लंबाई के परितः घुमा देती हूँ तो ठीक वैसे ही लंबाई हो जाएगी उसकी परिधि और चौड़ाई हो जाएगी ऊंचाई। ये बात आ रही है ना समझ में। अब बच्चों देखो, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई घनाभ के आधार का क्षेत्रफल होता है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, अब बेलन के लिए भी यही बात लागू होती है। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो क्या हो गया? अब आधार का क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। और ऊंचाई h, तो क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर h। अब बच्चों, बेलन के संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल के लिए अब देखो, एक ये तल है और एक ये तल है ना। तो दोनों तल ले लिए, तो एक ये पाई आर स्क्वायर है और एक ये पाई आर स्क्वायर है, तो कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब माना कि ये मैंने लंबाई के परितः घुमाया है सिलेंडर को, तब इसकी परिधि क्या हो गई? 2 पाई आर और लंबाई क्या हो गई? h। ठीक है, तब इसका क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? ये दोनों तल और इसका वक्र पृष्ठ। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच, है ना, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। अब बच्चों, हम अभ्यास 18D के कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमने क्या सीखा था? बेलन का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल और उसमें ऊंचाई की गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल कितना है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है? 100 वर्ग सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया? 100 वर्ग सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इसकी गुणा करेंगे तो 3 जीरो लगा लो और एक एकम एक। ठीक है, कितना आ गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या बना? लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 1000 घन सेंटीमीटर होगा या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, कैसे भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों देखो, दूसरा प्रश्न है, एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, उसको मोड़कर बेलन बनाया गया है। बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। जो देखो कि ये मेरा वर्गाकार कागज है, इसकी ये भुजा भी 25 सेंटीमीटर है और ये भुजा भी 25 सेंटीमीटर है। अब मैंने इसको मोड़ करके सिलेंडर बना दिया। ठीक है, बेलन बना दिया, तब 25 सेंटीमीटर ही इसकी ऊंचाई हो जाएगी, इसकी परिधि भी 25 सेंटीमीटर बन जाएगी। और परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, है ना। तो 2 पाई आर में अब हम h की गुणा कर देंगे तो इसका वक्र पृष्ठ निकल आएगा। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब जब एक वर्गाकार कागज की भुजा 25 सेंटीमीटर है और उसको मोड़कर बेलन बनाया गया है तो बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर तो अभी अभी हमने समझा कितना आ गया था? 25 सेंटीमीटर।
और उसकी ऊंचाई h कितनी आ गई थी, वो भी 25 सेंटीमीटर आ गई थी। तो इन दोनों की गुणा कर दो अब, 25 से 625, कितना आ गया 625 सेंटीमीटर वर्ग। तो आंसर क्या बना, बने बेलन का वक्र पृष्ठ 625 सेंटीमीटर वर्ग होगा। ठीक है बच्चों, आए समझ में। बच्चों तीसरा प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ड्रम का व्यास 55 सेंटीमीटर तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है। उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा। लीटर पानी आएगा, इसका मतलब है कि वो हमसे आयतन पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, जो देखो उस लंबवृत्तीय बेलनाकार ड्रम का व्यास 55 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसकी आधी। तो इसमें या 2 से भाग लगा दो। ठीक है, और लंबाई क्या बन जाएगी, उसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। तो ड्रम का आयतन अब हमें लीटर में निकालना होगा। ठीक है बच्चों, इसको समझो ऐसे। तो देखो, माना कि ये मेरा लंबवृत्तीयकार एक ड्रम है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई, और इसका आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्या सीखा था, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर में अब h की गुणा कर देंगे तो हमें इस ड्रम का आयतन मिल जाएगा। और इसमें कितना लीटर पानी आएगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलनाकार ड्रम का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर h, है ना। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर कितनी है, मेरी त्रिज्या कितनी होगी 55/2 सेंटीमीटर। तो कितनी बार ही लिखना है, 2 बार। 55/2 सेंटीमीटर गुणा 55/2 सेंटीमीटर गुणा h कितना है 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर लिख दिया। अब इसको सरल कर लो, 2 से इसको काटा तो 2 × 12, ठीक है 60 आया। फिर 2 से इसको काटा, 2 × 6 30 आया, है ना। अब क्या करेंगे, अब बच्चों जितनी संख्याएं ऊपर बची हुई हैं सबकी गुणा कर दो और 7 से भाग लगा दो। देखो गुणा करने पर इतना आया, 7 से भाग लगाया तब 2,85,214.28 सेंटीमीटर घन इसका आयतन आया। अब 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, तब कितने लीटर पानी आएगा, 1000 से और भाग लगा दो। 1000 से भाग लगाने का मतलब है 3 जीरो हैं तो 3 अंक पहले और दशमलव लगा दो। ठीक है, तो यहाँ तो दशमलव लगा हुआ है ही, इसके बाद 1 2 3 यहाँ पे दशमलव लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 285.21 लीटर पानी आएगा। तो आंसर क्या बना, ड्रम में 285.21 लीटर पानी आ जाएगा। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।